नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शाहपुर के चंबी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने महिला विकास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सम्मानित की महिलाएं। मुख्यमंत्री ने शाहपुर में 30 करोड़ 90 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला शहर में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स पर 146 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं व्यय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शाहपुर में सब जज कोर्ट डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैत को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने, गुरु रविदास भवन शाहपुर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए, दरीणी में जल शक्ति विभाग का सेक्शन खोलने तथा रेड़कमार में 2000 लीटर क्षमता का बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने पीएचसी रेड़कमार को सीएचसी बनाने, सिविल अस्पताल शाहपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने, अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने पीएचसी लंज के भवन निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने, सिविल अस्पताल शाहपुर और पीएचसी नागनपट में डेंटिस्ट, पीएचसी चड़ी में डेंटल हाइजीनिस्ट का पद स्वीकृत करने, राजकीय महाविद्यालय लंज में बीसीए, बीवॉक तथा पीजीडीसीए कोर्स शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय शाहपुर और आईटीआई शाहपुर का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने, राजकीय उच्च विद्यालय भनाला का नाम शहीद पवन कुमार तथा पक्का टियाला से चौरी सड़क का नाम बदलकर शहीद मिलाप सिंह जमवाल के नाम पर रखने की घोषणा भी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में यह संशोधन श्री राजीव गांधी की सोच का प्रतीक है, जिससे महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव आया और आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आज सभी अपनी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 वर्ष के लंबे अंतराल में महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं हम लेकर आए, उससे पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किस प्रकार समाज में महिलाओं को उचित दर्जा मिले 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाए। उस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण दिया गया और जो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद हुआ करती थी, उसमें भी 33% का आरक्षण दिया गया। ये परिवर्तन राजीव गांधी जी की सोच के अनुसार आया और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है, जिस समय महिलाओं को दूसरे दर्जे का समझा जाता था इस पुरुष प्रधान समाज में, आज हिमाचल प्रदेश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ मुकाबला कर रही है, खड़ी हो रही है। पिछले पंचायती राज चुनाव हुए, उन पंचायती राज चुनावों में 56% महिलाएं चुनकर आई। ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी जी ने निश्चय किया कि महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण का 33% महिलाओं के आरक्षण का विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया और उसे पास करवाया।
आने वाले समय में हम विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्षधर है। हमारी सरकार ने सबसे पहले महिलाओं के लिए योजना लेकर आई। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा कानून था, एचपी लैंड सीलिंग एक्ट, जिसमें भूमि के आवंटन के समय बेटे को तो इकाई मान लिया जाता था, लेकिन बेटी को इकाई नहीं माना जाता था, उसे भूमि के हक से वंचित किया जाता था। हमने कानून में परिवर्तन किया और महिलाओं को उस अधिकार से नवाजा। यही नहीं, अभी जो पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें महिलाओं को 20% का आरक्षण था, मैंने उसे बढ़ाकर 30% कर दिया। हमारी सरकार ने उन विधवा बहनों के लिए जिनके पति अधूरा सफर उनके साथ छोड़कर चले गए, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आई और उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 10,000 लगे, 5,000 लगे, 1,000 लगे, इस वर्ष से हिमाचल प्रदेश की सरकार पहल कर रही है। ये सही मायनों में महिला के कल्याण के लिए हम योजना लेके आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका हो। प्रदेश सरकार महिला कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और महिला शक्ति ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की नींव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल में यह बढ़ोतरी सिर्फ चुनाव से पहले की जाती थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई सुधारात्मक कदम उठा रही है, लेकिन किसी भी बदलाव में समय लगता है और इस बदलाव में मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ चलना बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद कर रही है। गांव के किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। चौधरी चंद्र कुमार जी यहाँ बैठे हैं कि दूध जो 32 रुपए किलो मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदा जाता था, उसमें 13 रुपए की बढ़ोतरी करके 45 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो मक्की गोबर से आधारित खरीदी जाएगी वो 30 रुपए किलो हमारी सरकार के द्वारा खरीदी जा रही है। गेहूं 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। अगला बजट जो मेरा होगा वो गांव के लोगों के लिए होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होगा, गांव के किसानों के लिए होगा, गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा। 90% लोग हम गांव में रहते हैं, हम गांव के परिवेश से आते हैं। गांव की परिस्थितियों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। गांव की पीड़ा को मैंने देखा है, गांव के जीवन को मैंने देखा है, गांव के रहन सहन को मैंने देखा है, गांव के रीति रिवाज को मैंने देखा है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश के संस्कार, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य और हमारा प्राकृतिक प्रेम, ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है। हमारी सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता बार बार हिमाचल आकर कहते हैं कि अगर केंद्र पैसा ना दे तो प्रदेश सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि यह केंद्र का पैसा नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का पैसा है। हिमाचल प्रदेश संघीय ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो पैसा केंद्र रोक कर बैठा है उसके लिए आवाज बुलंद की जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम ने आपदा का जायजा लेने के उपरांत 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया, लेकिन 1.5 वर्ष से केंद्र सरकार ने कोई धनराशि जारी नहीं की। यही नहीं, एनपीएस के 9,000 करोड़ रुपए भी केंद्र ने रोक कर रखे हैं। ओपीएस बहाल करने के लिए 1,600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता रोक दी गई और प्रतिवर्ष मिलने वाला 3,200 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा भी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर नशे पर प्रतिदिन बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए 5 वर्ष तक पीआईटी एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से नशे में 30% की कमी आई है। साथ ही नशे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति को अटैच कर रही है। मुख्यमंत्री ने महिला विकास प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ 90 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें 11 करोड़ रुपए की लागत से ललेटा बन्नू महादेव संपर्क मार्ग का निर्माण, 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 154 से धनोटू वाया बडबस्ती संपर्क मार्ग और 19 करोड़ 86 लाख रुपए से भनाला रुलहड़ सड़क का उन्नयन शामिल है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए छोटा शिमला से विली पार्क तथा शिमला शहर के अन्य क्षेत्रों में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 146 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। यह परियोजना शिमला शहर में बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत करने में सहायक साबित होगी। इससे स्थानीय लोगों की सुविधा में वृद्धि होगी और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध और सप्ताह भर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस परियोजना के साकार होने से शिमला शहर के सौंदर्य में वृद्धि होगी और पर्यटकों को शिमला के ऐतिहासिक गौरव के दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स के निर्माण से सड़क को बार बार खोदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी उपयोगिताएं जैसे पानी की पाइपलाइनें, बिजली की लाइनें और फाइबर केबल एक सामान्य भूमिगत डक्ट में बिछाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स का निर्माण कार्य राज्य सरकार के हरित हिमाचल परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस कार्य के निष्पादन के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और उनकी सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।